जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दीपक में फूल बनता है लेकिन कार्य कोई भी नहीं बनता। माँ की अखंड ज्योत लगाई है, माँ की पूजा करती हो, रोजाना माँ की पूजा करती हो, लेकिन दीपक में फूल बन रहा है आपके, लेकिन कार्य आपका कोई भी नहीं बन रहा है। कार्यों में रुकावट एज इट इज है। क्या चक्कर है? और अगर वीडियो देखी जाए तो गुरु जी बोलते हैं कि दीपक में फूल बनता है तो आपके घर में माँ की कृपा होती है, आपके इष्ट आराध्य की कृपा होती है। तो क्या ये बातें सारी झूठी हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी, अगर दीपक में फूल बनता है तो कौन सी अभद्र शक्ति है जो आपका कार्य को रोक रही है। अगर आपके देवता प्रसन्न है तो कार्य क्यों रुक रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है सबसे बड़ा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, माँ से जुड़ा चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए माँ के भक्तों। और तो क्या होता है कि दीपक में फूल बनना आस्था का विषय है। कार्य जो है हमारा नहीं बन पा रहा, उसके पीछे कुछ बड़े बड़े कारण हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, उनको ध्याते हैं, उनको मनाते हैं, कई लोगों ने इस बात को इस प्रकार से भी देखा है कि दीपक में फूल बनना, तेल का अधिक डल जाना, तेल के दीपक में फूल बनता है। यहाँ तो भैया प्योर घी में भी फूल बनता है। देवता प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में दीपक में फूल बनेगा ही बनेगा। और अगर घर में उसके बाद भी लड़ाई झगड़े या किस प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है, पहला कारण सबसे बड़ा, कि जब शक्ति आपसे प्रसन्न होती है तो आपके घर में रहने वाली नकारात्मकता मचलने लग जाती है। वो नकारात्मकता कभी भी नहीं चाहती। अब वो नकारात्मकता क्या आपके शरीर पे है? आप तो पूजा कर रही हो, डेली पूजा कर रही हो, लेकिन घर के सभी लोग तो पूजा नहीं कर रहे हैं। घर के सभी प्राणी तो पूजा याचना नहीं करते। आपके बुलाने से वो आ जाते हैं, क्या वो दिल से भगवती को अपना बना रहे हैं? क्या कभी दिल से उन्होंने पूजा करी है? तो उनका पूजा न करना, उनके किसी न किसी एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर नकारात्मकता जरूर बैठी होती है। जब आप घर में आप कहोगे कि घर के अंदर कई माता बहनों के साथ ऐसा होता है, कई भाइयों के साथ भी ऐसा होता है, वो अपने घर को बदलना चाहते हैं। और जब वो चाहते हैं कि भाई माँ मेरे से प्रसन्न है, मेरी भगवती मुझसे पसंद है, तो आप घर में ना ये लहसुन प्याज मत लेके आइए, आप ये काम मत कीजिए बेटा, ये काम मत कीजिए, और ये काम ना करना। बच्चे वही काम करते हैं। उनके शरीर पर गंदी शक्तियों का वास होता है, वो बैठी होती है। आपके पितरों की, अगर कोई पितर है प्रेत योनि में मरा हुआ है, प्रेत योनि में क्या हुआ है, कोई एक्सीडेंट के द्वारा मरा है, कोई ऊत पितर है, या कोई ऐसी अभद्र शक्ति घर में वास कर रही है जिसके कारण ये हलचल होती है। सबसे बड़ा कारण ये होता है। दूसरा कारण, दीपक ये मौजूदगी दिखाता है, ये प्रकाश। आपको पता है कि दीपक सारी जगह प्रकाश फैलाता है लेकिन अपने नीचे अंधेरा रखता है। क्यों? कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा ये है कि आपके घर में माँ की कृपा है लेकिन वो आपके ऊपर है। ये कृपा पूरे परिवार पे फैलाने के लिए आपको थोड़ा सा यत्न और थोड़ा सा प्रयास जो है आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है आपके घर में ही नकारात्मकता कहीं ना कहीं पनप रही है। उन नकारात्मकता को निकालने के लिए घर में कुछ ऐसे भोग प्रसाद, आपको कार्य या कोई क्रियाएं या उतारा आपको करना पड़ेगा। मैंने चैनल पर उतारे की वीडियो बहुत सारी बना रखी है कि नकारात्मकता को कैसे उतारा जाता है। नकारात्मकता बाहर से कोई बच्चे के साथ भी चीज लग जाती है। अब आप कहोगे मैं तो भगवती की पूजा करती हूँ, मेरे घर में कोई कैसे हो जाए? क्यों? आपने कोई द्वार को बंधन में कर रखा है, आपके द्वार पे कोई ऐसी शक्ति आपने खड़ा रखी है। अगर शक्ति खड़ा रखी है तब तो ठीक है, तब तो कोई चीज अंदर बढ़ेगी ही नहीं, और जो घर में है वही रहेगी, बाहर की कोई आएगी नहीं। अगर आपके द्वार पर कोई आपने ऐसे कार्य किया ही नहीं है और आज तक कभी आपने द्वार पर यम दीपक तक नहीं दिया, तो घर में बहुत सारी नकारात्मकताओं का तो आगमन हो सकता है। और हो सकता है तब वो आपके घर में इस प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं, कारोबार में, घर में, कार्यक्रम में हो सकती है। दूसरी बात आपके कर्म की। अब कहते हैं कि कर्म तो हम कर्मों को धो रहे हैं। देखो, कर्ता को ये लगा लीजिए कर्म ढूंढ ही लेता है, चाहे वो की दुनिया की किसी भी कोने में जाकर बैठ जाए। आपके अगर कर्म में अगर लाखों रुपए आने लिखे हैं तो वो आएंगे। और भगवती की कृपा यहाँ ये हो जाएगी कि अगर वो दिक्कत उसमें 2-3 आ रही हो गई तो वो नहीं आ पाएगी। आपके मुख पर बैठकर कहीं ना कहीं जो है माँ की कृपा, माँ की योगनियाँ, माँ की शक्तियाँ आपको मोटिवेशन कर देती हैं। और सामने मान लीजिए आपने कहा नहीं कल नहीं देना, कल व्यक्ति को क्या था कोई काम पड़ रहा हो और आज वो व्यक्ति कह रहा है कि आज दे दो, तो तुरंत आप आज ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति आपकी शरीर पर आकर बैठकर बोल गई। क्या पता कल वो व्यक्ति आपको पैसे देने ना आता, क्या पता उसको 100 काम पड़ जाते और शक्ति ने कहा नहीं आज दे दो। तो यहाँ ही शक्ति की कृपा है, सिर्फ समझने की
जब आपके शरीर पर बैठकर कोई अच्छा डिसीजन होने लग जाए, ये दीपक में फूल बनने की कृपा ही है कि शक्ति तो अपनी मौजूदगी दिखा रही है मंदिर में, वो तो अपनी मौजूदगी दिखा रही कि मैं तो तुझसे प्रसन्न हूं, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन तेरे परिवार को एकता के सूत्र में बनाने के लिए आपको थोड़ा तत्पर होना पड़ेगा। आपको अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। अब एक बात सोच के देखिए, लौंग होती है, तो लौंग को अगर पानी में उबालेंगे और या दांत के नीचे रखेंगे तो उसका एकदम तेजपन सुन कर देता है। अजवाइन का अपना तीखापन है, काली मिर्च का अपना तीखापन है। अगर यही सामान आप अपने घर में रखने वाला घर में धूनी के रूप में यूज किया जाए, घर में भोग प्रक्रिया के रूप में यूज किया जाए, तो क्या नकारात्मकता उसका सेवन कर सकती है? नहीं। तीखापन आपको लग रहा है, आप सोचो अगर आपने इतनी अजवाइन ले ली और आप एकदम पक्की मारोगे तो मुंह कोड़ा हो जाएगा, हालांकि उसमें लाभकारी है। वो काली मिर्च लाभकारी है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, वात पित्त कफ तीनों प्रकार के रोगों को खत्म करती है, लेकिन हम उसका सेवन नहीं कर सकते। क्यों? तीखा लगता है, बहुत ज्यादा तीखा लगता है। इसी प्रकार से तो क्या है, घर में अगर जब हम इस सामान को हम अपने बच्चों के ऊपर से उतार कर भगवती का ध्यान कर कर हम उतार कर जला देते हैं, तो घर में रहने वाली गंदी मलिन कुपित वायु नष्ट होने लग जाती है, उसकी शक्ति क्षीण होती है, क्योंकि वो धुआं फॉर्म में होती है। हमने जब धुआं फॉर्म किया तो वो घर के प्राणी जब उस धुएं फॉर्म को आकर सभी ग्रहण करते हैं। आप एक अज्ञानी देने लग जाइए, जब भी कभी आपके घर में इस प्रकार का काम हो रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर लियो। आप गाय का उपला ले लीजिए, आप गैस पर सुखला लीजिए, राई, शक्कर, नमक और साथ में उसके अंदर जो है आपने काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर या 5 काली मिर्च ले ली, उसमें रखकर अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर आप उसमें जला दीजिए। अब उस जलाने के बाद, ये पूजा करने के बाद करना है, जब दीपक में फूल बन रहा है, तो उसके बाद घर के हर व्यक्ति को सूंघने के लिए कहिए। होता कुछ नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, लेकिन घर में नकारात्मकता जैसे सूंघेगी बेचैनी। अगर कोई व्यक्ति कहता है भाई ये दूर रखेगा, मेरे को ये चीजों से नफरत है, इसको दूर रखो, मेरे को इस चीज से तकलीफ होती है, तो समझ लेना उसके शरीर में नकारात्मकता है। या उसको अगर कोई भाई मेरे को फेफड़े की दिक्कत होगी, तो मेरे को ये दिक्कत होगी, तो कई ज्यादा पढ़े लिखे होते हो कहते आपको पता साइंस क्या बोलती है, ये चीज नहीं करनी चाहिए आपको घर में। वो चाहे साइंस बोले चाहे पाइंस बोले, कुछ भी बोले, उसके कपड़ों को दे दो, जो उसके पहनने हुए कपड़े उसके कपड़ों को दे दो। तो शरीर में ये तो आपकी बुद्धि काम करेगी ना। दीपक में फूल बनना है, शक्ति के होने का मौजूदगी है, लेकिन घर में कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा। शक्ति अगर आपके शरीर पर आकर डिसीजन दे रही है, कल पैसे लाने के बजाय आज पैसे मंगा रही है, तो वो शक्ति के संकेत ही तो है, जब आगमन आपके घर में हो रहा है। लेकिन शक्ति तो इतना ही कार्य कर सकती है, लेकिन उसको कार्य को करने के लिए प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा ना। जब हम पैसे के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो घर में इस प्रकार की धूनी, इस प्रकार का भोग प्रक्रियाएं करने से लाभ उत्पन्न होता है, नुकसान नहीं होता। आइंदा कभी भी दीपक में फूल बनता हो, या दीपक के अंदर 2 नैन के फूल बन रहे हो, या हार्ट के शेप के फूल बन रहे हो, यह देवता की कृपा के होने के स्पष्ट संकेत है। ये भक्त की आस्था का विषय है, ये किसी प्रकार का मन मुराद बातें नहीं है। ये अच्छी बात है कि ये फूल बनना कृपा को दर्शाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उस माँ के भक्त को भेज दीजिए, जो बाबा के भक्त को, माँ के भक्त को, जो लगातार माँ की वीडियो देखते हैं, ताकि फूल बनकर उनकी आस्था और भी ज़्यादा उभर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।